नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं अंशुल कुमार द्विवेदी आपका अपने छोटे से इस एमपी एग्जाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मेनली आज हम उपस्थित हुए हैं अपने आज इस व्हाइट बोर्ड मार्कर के सामने। तो हम क्यों उपस्थित हुए हैं, मैं आपको रीजन बता देता हूं। हम आज जो आपके सामने है उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे कई ऐसे साथी हैं कि जिन्हें साधारण ब्याज को सीखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो हम आज उस साधारण ब्याज को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, जिससे कुछ भी नहीं आता है, आज वो व्यक्ति यहाँ पे साधारण ब्याज भाई सीखने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटी आज बांध लीजिए और साधारण ब्याज आज आपको पूरी तरह से मैं सिखाने वाला हूँ। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज का हम कैसे सवालों को कैसे हम सॉल्व करते हैं, एक एक चीजें सब कुछ आप सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आता हूँ साधारण ब्याज। इसमें मेनली किन किन चीजों का यूज किया जाता है, पहले मैं वो चीज समझता हूँ। सबसे पहला जो होता है, हम यूज करते हैं शब्द, एक होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है भाई, अभी जस्ट मैं बताने वाला हूं आपको। मूलधन के बाद क्या होता है, दर होता है। दर के बाद क्या होता है, एक समय होता है। और समय के बाद एक और क्या होता है हमारे पास, हमको मिलता है मिश्र धन। ठीक है, ये मिश्रण हो गया। और आपको क्या पता है, ब्याज तो पता ही है। ब्याज मतलब, इसमें ब्याज है मतलब क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, क्या चीजें हैं ये, इनको थोड़ा सा एक समझते हैं जस्ट, और फिर इसके बाद सवालों पे सॉल्व करते हैं। मूलधन क्या होता है भाई, यदि आपका कोई साथी है, आपसे वो पैसे लेके जाता है, मान लीजिए उसने आपसे 5,000 रुपए की राशि लिया, और आपने उसको बोला कि मैं तुझे ये, उसने बोला कि 3 साल के लिए मुझे दे दे, तो आपने 3 साल के लिए उसको दिया। और आपने बोला कि मैं दे तो रहा हूं, पर उसमें मैं 10% की तुझसे ब्याज लूंगा। तो जो वो राशि आपसे लेके गया, ठीक है, 5,000 उसने आपसे उधार लिया, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, मूलधन। वही राशि आपकी क्या कहलाएगी, मूलधन। जितना पैसा उसने आपसे लिया वो क्या है, मूलधन। इसके बाद उसने कितने परसेंट रेट पे आपने उसको दिया, तो आपने मान लीजिए कि 10% दर के हिसाब से आपने उसको पैसा दिया, इंटरेस्ट। और समय आपने बोला कि मैं तुझे दे रहा हूं 3 वर्ष के लिए, और उसने बोला कि 3 साल के लिए दे दीजिए। अब ये मेनली है क्या चीज, 5,000 रुपए आपसे जितना पैसे की उसने मांग किया आपने दिया, वो मूलधन। दर क्या है, जितने परसेंटेज रेट पे, दर पे आपने दिया, वो होता है दर। और समय क्या होता है, जितने वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जितने वर्ष के लिए उसने आपसे उधार लिया। अब इसमें मिश्र धन क्या होता है भाई, याद रखो कि जो साधारण ब्याज है वो हर वर्ष 10-10 ही रहेगा। जैसे इसने 3 साल के लिए लिया था, तो पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, और तीसरे वर्ष भी 10%। तो इन 3 वर्षों में ब्याज कितनी हो गई, कुछ नहीं करना, मुझे इन सबको जोड़ना है। तो 10, 10, 20 और 30, टोटल 3 वर्ष में कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लगेगा, तो 30% इंटरेस्ट लगेगा। किसमें लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 5,000 पे। 30% हमारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां से ये दोनों जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। आपको पता है यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 बचा, 5 3 15, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, मतलब क्या, हमको 30% जो ब्याज लगा है, इसका मतलब कि 1,500 रुपए हमको ब्याज देना पड़ेगा। ये आ गया 1,500। अब मिश्रधन क्या है, 5,000 की राशि उसने आपसे लिया था, 1,500 का ब्याज। अब आप उससे वो आपको लौटाएगा कितना, तो वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन। उसने आपसे 5,000 की राशि लिया था, प्लस 1,500 रुपए उसका क्या हो जाता है, ब्याज होता है उस राशि का 10% की दर से। टोटल वो आपको कितना पैसा देगा, 2 जीरो जोड़ा जीरो, 5 इधर आ जाएगा और 6, मतलब ये क्या है, 6500 रुपए मिश्र धन है। ब्याज के साथ जो राशि उसने लिया था, वो राशि जोड़ के क्या कहलाती है, मिश्र धन कहलाती है। ये सबसे बड़ी चीज है साधारण ब्याज में। ठीक है, इसका हमने एक फार्मूला भी पढ़ा है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है भाई, नोट कर लो और ध्यान से समझ लो। बहुत छोटी चीज है, इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसको समझते हो। साधारण ब्याज आज जड़ से उखाड़ के मैं इसको फेंकने वाला हूँ। ठीक है, और हमने फार्मूला क्या पढ़ा है भाई, ये हम 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि मूलधन गुणे दर और गुणे का समय, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। और बटे में 100 होता है। देखिए हमारे पास मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास 5,000। मूलधन की राशि मेरे पास कितनी है, 5,000 रुपए मूलधन की राशि है। दर कितना है, 10% दर है। और समय कितना है, समय है 3 वर्ष। बटेगा क्या कर दूंगा, 100। ये दोनों जीरो से दो दो जीरो खत्म हो जाएगा। अब गुणा करना है, तो 5 3 15, और 15 का 10 से हो जाएगा, तो 15 दाहम 150, मतलब एक जीरो ये बचा था, मतलब 1,500। ये क्या आ गया, साधारण ब्याज ही हमको क्या मिल गया, 1,500 रुपए। ये आपका इस फार्मूले का मेनली
ये यूज होता है। अब इसमें सवाल कैसे-कैसे आते हैं आपके एग्ज़ाम में, सबसे पहले हम वो चीज़ देखते हैं कि आखिर सवालों का जो इसमें आने का जो क्रम है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आपके सभी एग्ज़ामों में बेसिक से लेके चलेंगे, एक-एक चीज़ लेके चलूँगा मैं, ठीक है? तो आप लोग समझते जाना, यदि इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ ले, मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत से होते हैं, हमें कोई भी एक चीज एग्जाम में गायब कर देगी आपको, या तो मूलधन नहीं लिखा होगा, दर लिखा होगा, समय लिखा होगा, मिश्र धन या ब्याज कुछ भी लिखा होगा। कैसे करेंगे सवालों को आप समझना, ये केवल इस सवाल का साधारण ब्याज का बेस है। अब हम इसके सारे टाइप के सवालों को कवर करेंगे और एक ही वीडियो में आपका ये सारा टाइप क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बस याद रखना कि साधारण ब्याज में दर हर वर्ष एक ही रहती है, दर नहीं बदलती। यदि 5% है 3 साल के लिए है तो 5 5 5 15, 3 साल का ब्याज टोटल 15%। यदि 10 साल के लिए है और 9% की दर से 9 9 9 10 बार, तो 10 9 90। इतना चीज समझना कि दर नहीं बदलती, दर का जो रेट है, परसेंटेज है, वो सेम ही रहता है। हमें ये समझना है किसमें, साधारण ब्याज में। चलिए साधारण ब्याज का पहला सवाल आपके सामने मैं लिखता हूं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सवाल को कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे शो करे सवाल, तो स्क्रीन पे भी आप देखिएगा, स्क्रीन पे सवाल आपके शो होगा भाई, तो सवाल देखिएगा आप और कोशिश कीजिएगा उसको करने की, ठीक है। ये साधारण ब्याज को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं भाई। चलिए देखिए मैं आगे करता हूं। सबसे पहला आपके पास सवाल लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 500 रुपए का 3 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्र धन कितना होगा। राशि आपके पास कितनी है, देखिए आपके पास मूलधन, मैं मूल लिख रहा हूं, मूलधन की राशि आपके पास 500 रुपए की है। और क्या समय आपके पास लिखा है, समय आपके पास लिखा हुआ है भाई साहब, कितना लिखा हुआ है, 3 वर्ष का समय लिखा है। ध्यान से समझते जाइए, समय 3 वर्ष लिखा हुआ है, दर मेरे पास कितने परसेंट है, 10% की मेरे पास दर है। मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है एसआई और क्या पूछा गया है, मिश्र धन। मैंने फार्मूला अभी अभी आपको बताया कि साधारण ब्याज बराबर पी बोले तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट मतलब दर और टी मतलब समय बट्टे का 100। बस इसमें अपन को मान रख देना। पी का मान कितना है, पी का मान मेरे पास 500, आर का मान मेरे पास कितना है, रेट 10% की रेट और 3 साल के लिए है, बटे का मैं 100 कर दूंगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 नहीं 15, टोटल आ जाएगा कितना, 5 नहीं 15 150। जो हमारे पास साधारण ब्याज आ गया मतलब सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आ गया, 150 रुपया। मतलब साधारण ब्याज आपसे पूछा था, साधारण ब्याज आ गया 150। अभी आपसे मिश्र धन पूछा है, मतलब मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ के जो राशि हमें मिलती है, मतलब अमाउंट बराबर क्या, पी प्लस एस आई। अमाउंट मतलब मिश्रधन, पी मतलब प्रिंसिपल, एस आई मतलब साधारण ब्याज। तो पी का मान कितना है मेरे पास, मैंने कितना राशि लिया था, 500 का राशि लिया था, ब्याज कितना मुझे मिला, 150 का ब्याज मिला। सबको जोड़ दीजिए, ये लीजिए 650 रुपए आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन। देखिए ये इस सवाल का एकदम बेसिक है और ये आपको समझना चाहिए भाई, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे लेवल से ही हम क्या करेंगे, बड़े लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, करने का एक बार ट्राई कीजिए। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 6% प्रति वर्ष, मतलब मेरे पास रेट लिखा है भाई 6% लिखा है, टी फॉर समय मेरे पास लिखा है 5 वर्ष और 8,000 रुपए का सारा ब्याज, मतलब मेरे पास प्रिंसिपल कितना लिखा है, 8,000 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल। मुझसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज और मिश्र धन, फिर से वही चीजें करना है भाई। एक चीज देखो, इसको करने का तरीका, पहला अपने एस आई इजकल टू या पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100, इस फार्मूले से आप कर सकते हो। दूसरा, मैं अगर आपको बताऊं कि जल्दी एग्जाम में हमें जल्दी करने से मतलब होता है, मैं क्या करूंगा, 5 साल के लिए है, दर 6%। मैंने आपसे शुरू में बताया कि दर का मान नहीं बदलता, हर साल दर 6% है तो 6% ही रहेगी। तो आप सीधा देखेंगे 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 मतलब टोटल दर कितनी लग रही है, 30% दर लग रही है। और किस में, 8,000 रुपए पे 30% की दर लग रही है। आप देखो मैं इधर से कर देता हूँ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 का 3 से गुणा होगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 2 जीरो, मतलब 2400 रुपए मुझे 8,000 पे 2400 मुझे ब्याज मिल रहा है। तो मेरा साधारण ब्याज यहाँ पे कितना आ गया, साधारण ब्याज आ गया 2400। अब इसमें आपसे यदि मिश्र धन पूछ लेता है तो अमाउंट मैंने आपको बताया कि 8,000 रुपए लिया था, 2400 रुपए उसमें क्या प्राप्त हुआ, हमको ब्याज प्राप्त हुआ। तो 8,000 और 2400 को हम दोनों को जोड़ देंगे तो 0
0 4 और 8 2 10, मतलब मेरे पास मिश्र धन मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 10,400 रुपए। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। आपकी स्क्रीन पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है, करने का ट्राई कीजिए। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं यार, इनको तो सीखना ही पड़ेगा। इसके बाद अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से बस कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिए, क्लास को देखते रहिए। रफ लिया है, रफ में नोट करते रहिए, सवाल आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है, करने का ट्राई कीजिए। नहीं बन रहा है मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आ गया कि 8 वर्षों में 7% प्रति वर्ष की दर से एक राशि 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करती है। देखो जो 5600 है ये साधारण ब्याज का मान है। मुझसे धन राशि पूछ लिया भाई साहब, इसने आपके पास देखो एक तो मिलनी से फार्मूले से कर सकते हो कि SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मैंने बोला कि आपको अभी आप सीख रहे हो ना, ऐसे भी कर लो, कोई समस्या नहीं। आपको 5600 रुपए प्राप्त हुआ है। आपको धनराशि मतलब पी का मान निकालना है। रेट आपके पास कितना है 7% और समय आपके पास है 8 वर्ष, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इधर से इधर काट सकते हैं या फिर ये इधर है तो इधर बट्टे में इसको ला दीजिए। सिंपल सा मतलब 7 से काटेंगे तो 7 अठे ये हो गया 56, 800, 8 से इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 100, और 100 का गुणा इधर होगा तो कितना हो जाएगा 2 जीरो और 2 जीरो, और मतलब प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 है। प्रिंसिपल का मान कितना आ गया भाई 10,000। ये सिंपल सा, ये तो एक मेथड है, ये सूत्र है। क्या हर जगह पे सूत्र का यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप देखो कि आपके पास रेट दर लिखी है समय, तो 8 सत्ते 56, मतलब जो आपका 5600 का मान है वो 56 की वैल्यू है, आपको 100 का मान निकालना है। याद रखो 56 से ये कटेगा 100 में और 100 का हम गुणा कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या जाएगा 10,000। यही आपका क्या है धन राशि है। सिंपल सी चीजें हैं, बार बार देखना, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, स्क्रीन पे शो हो रहा है भाई, करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है देखिए स्क्रीन पे है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है। मूल धन हमें ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 माह का साधारण ब्याज आपके पास कितना है भाई 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ नहीं करना हमको। क्या मूल धन हमसे पूछा है, फिर से वही करेंगे। ब्याज उसने हमारे पास लिखा है, फिर से आप यूज कर लीजिए SI बराबर P इंटू R इंटू T और अपॉन 100। देखिए आपके पास मान क्या लिखा है भाई, इसमें साधारण ब्याज अपने पास 100 रुपए है। P का मान मुझे मतलब मूल धन मुझे निकालना है, तो P को मैं P रखूंगा। R का मान आपके पास कितना है, ध्यान से देखो, रेट हमारे पास है 10%। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, मेनली लिखा 6 माह। 6 माह को आप 6 अगर लिखोगे तो नीचे 12 लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर वैसे करना है कर लो। देखो इधर मैं 6 लिखूंगा, ये 6 माह है, और इधर पे बट्टे तो 100 है, लेकिन 6 माह कितने, ये हमारे पास जो रेट है ये 1 साल की है, तो मैं 12 का क्या करूंगा उसमें भाग दे दूंगा। अब इसको आप सिंपल सा है क्रॉस कर दो भाई। देखो इधर से ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 से इसको काटोगे 6 दूना 12 हो जाएगा। अब क्या इस 10 का यहाँ से गुणा, तो ये 10 दूना 20, 20 का गुणा हो जाएगा 100 में, तो 100 का गुणा मैं 20 से करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा पी का मान, तो क्या जाएगा 2,000 रुपए मेरे पास क्या जाएगा भाई मूलधन का मान आ जाएगा। देखो छोटी छोटी चीजें एकदम बस सीखने का कोशिश करना है। जितना जल्दी सीखोगे और जितना कोशिश करोगे प्रैक्टिस करने का, उतनी जल्दी जल्दी चीजें बनेगी। अभी बहुत अच्छे अच्छे सवालों पे भी हम चल रहे हैं, बस बने रहिए। एक क्वेश्चन और आया है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से अच्छा इसको हमने कर लिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। क्या पूछा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से। आप देखो हमारे पास फिर से वही फार्मूला हमारे पास है, क्या है P इंटू R इंटू T और अपॉन का क्या है 100, ठीक है। 600 रुपए की धनराशि है भाई, 600 रुपए की धनराशि है, रेट मुझे निकालना है और समय आपके पास लिखा है 5 वर्ष, बट्टे का 100 है, और आपके पास साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है 120 रुपए। नहीं कर पाओगे क्या इसको, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 6 से इधर काटोगे 6 दूना 12, ये 20 हो गया, 5 से काट दो 5 चौके 20, मतलब 4 बराबर R। 4% की क्या आ गई दर आ गई। सिंपल सी चीजें हैं, ऐसे ही करना है इन सवालों को, ज्यादा परेशान नहीं होना। वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो आप, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, उसको भी करने का ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया कि कोई धन 3% वार्षिक दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन क्या है। देखो कोई धन 3% वार्षिक दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है। हमारे पास कोई धन है जो क्या
3% की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, धन हो जाता है। मतलब ये क्या है, हमारे पास अमाउंट का मान है, मतलब मिश्र धन है। सिंपल सा यदि आप करना चाहो तो 650 जो है, देखो कोई राशि अपने आप में कितने परसेंट होती है, कोई राशि अपने आप में 100% होती है। 3% है 10 वर्ष के लिए, मतलब 10 यानी 30% तो वो, और राशि 100%, तो 100 प्लस 30 मतलब ये हमारे पास 130 की वैल्यू है। मुझे क्या निकालना है, मुझे धन, और धन अपने आप में कितना होता है 100%। इधर से ये जीरो काटूंगा, 13 पचे 65 और 5 का गुणा 100 से हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 500, वो धनराशि हो जाएगी 500। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं यार। ठीक है, आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप भी। लिखा है एक निश्चित दर पर, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अपन 30 क्वेश्चन करेंगे, एकदम स्पीड में करेंगे। एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात मुझे ज्ञात करना है। क्या, किसका ज्ञात करना है, किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात जो है क्या होगा। एक बात ध्यान रखो, अनुपात ज्ञात करना है, सिंपल सी चीजें मेरे पास रहती हैं, पी आर टी अपॉन का 100, ये हमारे पास फार्मूला है। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, मैं दोनों जगह पे एक ही फार्मूला रखूंगा, पी आर टी अपॉन 100। देखो एक पर आपको 4 वर्ष है और एक पे आपको 8 वर्ष है, ठीक है। तो आर का मान सेम रहेगा, इधर मैं रखूंगा 4 बट्टे का 100, इधर अनुपात लिखूंगा, इधर लिखूंगा आर, इधर लिखूंगा 8 बट्टे का 100। कुछ नहीं, ये 100 से 100 कैंसल, पी आर से पी आर कैंसल, 4 अनुपात 8 अनुपात 2, ये जो आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज का जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:2। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई, आज के 8वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, देखो कि दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई धनराशि में प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या है। फिर से वही चीजें हैं कि 6 वर्ष और 10 वर्ष है, राशि और दर क्या है, समान है, हमारे पास राशि और दर समान है। फिर से वही अनुपात ज्ञात करूंगा, मैं लिखूंगा पी आर टी, टी का मान मेरे पास लिखा है 6 वर्ष, सिंपल सा अनुपात दोनों का है। फिर से वही करूंगा पी आर टी, और टी का मान इसमें लिखा है 10 वर्ष, दोनों का अनुपात जैसा हमने पीछे किया, 100 से 100 खत्म, पी आर से पी आर खत्म, 6 और 10, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 5 10, दोनों की राशियों का अनुपात, साधारण ब्याजों की राशियों का अनुपात क्या, 3:5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो। आपका अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। किसी धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, ब्याज की दर ज्ञात करो। इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका बता रहा हूं मैं। आपके पास धनराशि नहीं है, आप P इक्वल टू एक धनराशि मान लो 100, लिख लो, मैंने मान लिया, ठीक है। जो आपके पास साधारण ब्याज है उस राशि का 1/5 है, मतलब एसआई क्या है, उस राशि का 1/5, राशि 100 माना, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 20, मतलब कि एसआई कितना आ गया भाई, साधारण ब्याज आ गया 20। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, ब्याज की दर, सिंपल सा है। देखो और क्या लिखा है, 4 वर्ष आपके पास लिखा है, बस आप फार्मूला रख दो, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन का 100, इस फार्मूले पे मान रखो। एस आई आपका 20 निकला है, पी का मान मेरे पास मैंने 100 माना है, आर का मान मेरे पास ज्ञात करना है, और टी का मान मेरे पास 4 है। देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 5% क्या लगेगा दर से जो है तो रेट आ जाएगा। सिंपल सी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार फिर से समझ लो भाई। मेरे पास राशि जो साधारण ब्याज है, राशि का 1/5 है, मैं राशि मैंने 100 मान लिया, एसआई तो 100 का 1/5 है, एसआई तो 100 से मैंने काट दिया तो 20 आ गया। अब एसआई का फार्मूला मैंने रख दिया, तो दर मेरे पास ये साधारण ब्याज मेरे पास 20 आ गई, मूलधन मैंने 100 माना था, आर का मान निकालना था, वर्ग 4 क्वेश्चन पेपर पे है, और 100 से 100 कैंसिल, 4 से 1 खत्म, 5% का रेट आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, आगे हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चा इन सवालों को करने में ना परेशान हो जाता है, दिमाग की बत्ती जलने लगती है उसकी, पर इतना परेशान नहीं हुआ कीजिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन को जब आराम से आप पढ़ेंगे तो आपसे सब कुछ बनेगा। आपसे क्वेश्चन कब नहीं बनता, जब आप पेपर के क्वेश्चन पेपर को समझते नहीं है। जितना अच्छा आप समझेंगे उतना बेहतरीन आप कर पाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आया, एक बार और पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट में पहुंच जाइए, अगला कीजिए। यही क्वेश्चन पे समय नहीं व्यतीत करना है एग्जाम के समय हमको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है,
कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, 10 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। फिर से देखिए, मूलधन का 2/5 हो जाता है, धन नहीं है, धन मैंने मान लिया क्या 100। अब क्या लिखा है कि उसका साधारण ब्याज एसआई कितना हो जाता है, उस धन का कितना हो जाता है भाई, 2/5 हो जाता है। काटिए, 5 से काटूंगा 2 दूना, 5 दूना 10 और 0 तो 20 दूना 40, मतलब मेरे पास ब्याज कितना आ गया भाई, 40 रुपए का ब्याज आ गया। मुझसे ब्याज की दर फिर से वही आपने पढ़ा है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन का 100, मान रख दीजिए। मेरे पास दर कितनी, ब्याज कितनी आ गई 40, आर का मान मेरे पास 100 है। रेट देखो मेरे पास रेट नहीं लिखा, रेट ही मुझे ज्ञात करना है, और समय क्वेश्चन पेपर पे आपका लिखा है 10। ठीक है, सिंपल सा है। इस 100 से 100 खत्म, 10 से ये 4 बार में खत्म, मतलब 4% क्या आ जाएगा, रेट का माना जाएगा। ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, करने का कोशिश किया कीजिए सवाल को। आप जब तक खुद से नहीं करेंगे सवाल आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई। याद रखना कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, वह 5 वर्ष में स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर। फिर से वही चीजें जो आपने अभी पढ़ा, मैं P इक्वल टू 100 मान लूंगा क्योंकि मेरे पास धनराशि नहीं है भाई। अब क्या है कि 5 वर्ष में क्या लिखा है, स्वयं की 5/4 गुना हो जाती है, राशि हो जाती है, मतलब क्या, राशि हो जाती है इतने गुना। मुझे ये नहीं लिखा कि ब्याज इतने गुना, मतलब मुझे इस क्वेश्चन पे क्या अमाउंट मिल रहा है भाई, राशि हो जाती है, कितनी हो जाती है, 5/4 हो जाती है। 4 से इसको काटूंगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। सोचो, राशि 100 थी, 25 हो गई, मतलब मुझे एसआई मतलब ब्याज कितना मिला, 25 मिला। कैसे, 125 से मैंने 100 घटा दिया तो 25 रुपए का मुझे ब्याज मिला। मुझसे क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा है। सिंपल सा, आपको फिर से वही फार्मूला पता है, पी आर टी अपॉन का 100, मान रख दूंगा। एस आई का मान आपके पास 25 है भाई, टी का मान मेरे पास 100 है, मैंने 100 लिख दिया। आर का मान देखो, आर का मान आपको निकालना है, और टी आपके पास कितना वर्ष लिखा है, 5 वर्ष लिखा है, बटे का मैं 100 कर दूंगा। इस 100 से ये खत्म हो जाएगा, 25 मतलब 5% क्या जाएगा आपका, रेट आ जाएगा। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, करने का ट्राई कीजिए उसको भी। क्वेश्चन है कि अमित ने सुमित को कुछ धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि की अंत में सुमित ने 5/4 गुना धन धन वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फिर से वही धन गुना वापस किया, इतने गुना धन वापस किया, मतलब वो क्या, मिश्र धन देता है। ठीक है, तो P इक्वल टू फिर से मैं 100 मान लूंगा। अब मेरे पास अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट इस राशि का कितना गुना है, 5/4 गुना ही है क्या। अच्छा, ये तो सेम सवाल हो गया क्या, नहीं एक बार ट्राई करते हैं। उसमें 10 वर्ष था, इसमें 2 वर्ष है। ठीक है, 5/4 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 25, 25 पंचे का 125 हो गया। 125 क्या है, अमाउंट, तो मुझे ब्याज कितना मिला, 125 हो गई, कोई राशि 100 थी, 125 हो गई, ब्याज मुझे कितना मिला, 25 का ब्याज मिला। सिंपल सा, एस आई का फिर से फार्मूला, पी आर टी अपॉन का 100 में रखूंगा। एस आई का मान आपके पास 25 है, 25 लिख दो, पी का मान मेरे पास 100 है, मैं 100 लिख दूंगा। और क्या, रेट का मान आपके पास नहीं है, आपसे रेट ही पूछा है, रेट रख दूंगा। और समय का मान कितना है आपके पास, समय का मान है 2। मैं सिंपल सा 100 से 100 ये कटेगा, 25 से ये जब 2 से कटेगा तो आपका कितना आएगा, 12.5% रेट, 12.5% का रेट मिलेगा आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार करने का ट्राई करना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे भी करने का एक बार ट्राई कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या लिखा है कि 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 900 कितनी हो जाती है, 20 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% प्रतिवर्ष की दर बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। बताइए, कितना ही प्यारा सवाल भाई। 3 वर्ष में 920 हो जाती है। देखो, कोई राशि पहले थी मेरे पास, वो राशि कितनी थी, 800। अब क्या कर दिया कि 3 वर्ष में, 3 वर्ष बाद जो है तो इसमें साधारण ब्याज पर जो है तो 9, मतलब 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900, 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है, मतलब वो राशि कितनी हो जाती है, 920 हो जाती है। तो आप सोचो इसमें एसआई कितना होगा, 800 की राशि है, 920 हो जाती है। कैसे, 920 माइनस 800 कर दूंगा, घटा दो, ये 0 जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, मतलब आपको एसआई कितना मिला बाबूजी,
आपको साधारण ब्याज मिला 120 रुपए का। आपसे इस क्वेश्चन पे क्या पूछा है, रेट आपके पास अभी नहीं है, रेट सबसे पहले आपको इसमें फाउंड करना पड़ेगा। तो रेट फाउंड कीजिए, जितना भी आएगा उसमें 3% फिर और बढ़ाना है। तो रेट हम फाइंड करेंगे, हमारे पास राशि कितनी है भाई साहब इसमें, राशि देखिए फिर से वही फार्मूला आप लगाइए कि एस आई बराबर पी आर टी अपॉन का 100। ठीक है, साधारण ब्याज आपके पास है 120 रुपए, पी का मान आपके पास है 800, आर का मान आपको फाइंड करना है, और टी का मान आपके पास लिखा हुआ कितना, 3 वर्ष। इसको सिंपल से कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 3 से इसको काट दीजिए भाई, तो 3 चौके का 12, ये आ गया 40, और 8 चौके 32, 8 पंचे 40। मतलब जो आपके पास रेट आ गई, कितने परसेंट आ गई, 5% का आपके पास रेट आ गया। अब क्वेश्चन पे क्या बोला गया कि यदि दर 3% बढ़ा दी जाए, आपकी दर अभी 5% है, इसमें भी 3 मैं जोड़ दूंगा, तो ये दर कितनी हो जाएगी, 8%। दर कितनी, 8%। क्या पूछा है कि 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दिया तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो रेट आपका बढ़ गया, और वही धनराशि जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वही राशि समान वर्षों में कितनी हो जाएगी। भाई कुछ भी नहीं करना, आप फिर से यही फार्मूला यूज कर दो, वो राशि कितनी हो जाएगी मुझे निकालना है। तो 800 आपकी राशि है, रेट अब 8% हो गया, अवधि समय कितना था, 3 वर्ष का समय था। वो राशि ब्याज देखो कैसे मिलेगा, ये दोनों जीरो मैंने काट दिया, तो 8 अठाई 64 हो गया पहला, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तेई 12, 1 6 3 18, 1 19, 192 रुपए का आपको क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा। तो राशि कितनी हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, 800 प्लस 192 जोड़ूंगा तो 2 और 9 और 9, मतलब वो राशि कितनी हो जाएगी भाई, 992 रुपए की आपकी क्या हो जाएगी, वो राशि हो जाएगी। इसमें आप सिंपल सा भी और एक तरीका है, इसको आप कर सकते हो। जब 8% बढ़ाया गया, मतलब 800 पे कितना बढ़ाया गया भाई इसमें, 800 पे कितना बढ़ाया गया इसमें, देखो 800 पे कितना, 3 साल के लिए बढ़ाया गया। तो 8 दूनी 16, 8 तरीके का क्या, 24, 8 तरीक 24% इसका निकाल, आप 24 निकाल दो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 का इससे गुणा करेंगे तो 8 चौके 3 16 17 18 19, मतलब 192 रुपए का ब्याज जो यहाँ पे मिला, वही 800 में 192 जोड़ दोगे तो फिर से वही 992 रुपए राशि हो जाएगी। ये बोला गया क्वेश्चन पे, ध्यान से समझ लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा है भाई, ये मैं देखता हूं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखिए कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन हो रहा है, उसको करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि 900 रुपए की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 1260 हो जाती है। बताओ, ये भी इसमें भी करने वाली चीज है यार। कोई 9 वर्ष में, मतलब कोई एक राशि है मेरे पास, 900 रुपए राशि है, वो अमाउंट हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1260 हो जाती है। जब हो जाती है तो मुझे एस आई कैसे निकालता हूँ मैं, अमाउंट में से पी घटा देता हूँ, मतलब 900 घटा दूंगा तो भाई ब्याज मिल जाएगा। घटाओ, जीरो में घटेगा जीरो, ये 6 है तो 6 ही आ जाएगा। अब ये 12, 12 में से 9 घटाओ तो 10, 11 12, मतलब 360 रुपए आपको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। बस जब 360 का साधारण ब्याज मिल गया, फार्मूला आपको पता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 360 ब्याज है, किस पे है, 900 पे है। अब इसमें समय आपका लिखा है, समय आपका 4% है, और रेट आपको नहीं पता, रेट आपको निकालना है। मैंने लिखा रेट और बटे का 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, यहाँ से ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 4 से 3 में से काटू तो 4 9 36, और ये जीरो तो 9 से काटूंगा तो 10% क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। अब आपके से क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, यदि दर 2% प्रतिवर्ष घटा दी जाए, दर को 2% प्रतिवर्ष घटा दिया जाए तो समान अवधि में यह राशि कितनी हो जाएगी। आप देखो कि 10 है, 10 में से आप 2% इसमें से क्या करो, घटा दो, 10 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, 8% की दर हो जाएगी। 8%, 8% हो गई। अब ये कितने साल के लिए चलना है भाई, 4 साल के लिए चलना है। फिर से क्या बोला है, समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखो 8% और 4 साल, मतलब 8 32% आपको ब्याज मिलेगा। किसमें मिलेगा भाई, 900 पे आपको 32% का ब्याज। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म, 9 दूने का 18, 9 त्रिक 27, 27 एक 28, 27 और एक 28, मतलब 288 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा। तो वो राशि कितनी हो जाएगी, 900, इसमें और ऐड करो तो 8 8 9 है, तो 10 का 11, ये राशि क्या हो जाएगी भाई, 1188, 1188 आपकी राशि हो जाएगी। ये सही है। यदि ऐसा नहीं करना
फार्मूले से भी रख के आप कर सकते हो कि आपकी राशि है 900, 8% ब्याज मिल रहा है, 4 साल के लिए मिलेगा। तो कितना ब्याज कितना मिलेगा, दो जीरो खत्म, इनका मल्टीप्लाई करना, 8 चौके का 32 गुणा करना, तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28, देखो 288 और 288 ये मिला था, और 900 इसमें जोड़ दोगे तो 1188 आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे पास, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व करने का एक बार ट्राई कीजिए, यदि कर सकते हैं तो। छोटी छोटी चीजें हैं, डरना नहीं है, करते जाना है। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्ष के लिए रखी गई है, 4 वर्ष के लिए रखी गई, ध्यान देना। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते। राशि कितनी हो जाएगी, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता, ध्यान दो, 3% अधिक दर पे रखा गया, मतलब कि 4 वर्षों के लिए उसे रखा गया, ये आपके पास समय है। यदि 3% अधिक रखा जाता तो चार क्या के कितना, 4 3 12, मतलब 12% की वैल्यू आपके पास है, 1440 रुपए अधिक मिलता। तो 12% की वैल्यू ये, तो आपको क्या याद करना है भाई, कितने रुपए अधिक मिलते हो, तो मुझे वो राशि याद करना है, मतलब मुझे 100 का मान याद करना है। तो 1440 और ये 12, मुझे 100 का मान याद, तो 12 से काटूंगा तो 12 120, मतलब 120 और 20, मतलब वो राशि क्या है भाई साहब, वो राशि है आपकी 12,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष 3 साल बढ़ा दिया गया, 4 3 12% और बढ़ी हुई वैल्यू ही है 1440 रुपए। 1440, 12 की वैल्यू, मुझे 100 का मान निकालना, मैंने काट कूट दिया, 12,000 मेरा राइट आंसर आपकी स्क्रीन के पे सामने आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ये है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, कुछ भी नहीं है यार। राशि सबसे पहला इसमें मान लो 100 लिख लेना यहाँ पे, कि मैंने राशि क्या मान लिया 100। अब वो राशि कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, बताओ। 100 राशि थी, 3 गुना हो गई, मतलब ब्याज कितना मिला, ब्याज कैसे निकालते हो, अमाउंट में टी को घटा दो, 200 रुपए, 200 रुपए ब्याज मिला ना। अब क्या पूछा है, कितने वर्षों में हो जाता है, फिर से यार वही फार्मूला, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन का 100 से मैं भाग कर दूंगा, तो एस आई आपको 200 मिला, किसमें मिला भाई, 100 रुपए पे मिला। मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें कितने वर्षों में हो जाती है, मतलब मुझे क्या निकालना है। अच्छा, रेट आपके पास 5% लिखा, रेट आपके पास 5 लिखा है, और टी मुझे ज्ञात करना है। टी को मैं टी लिख दूंगा, 5%, 100 से 100 खत्म, 5 से काटूंगा, 5 चौके 20, मतलब कितने वर्षों में हो जाएगी, 40 वर्षों में वो राशि इतनी हो जाएगी, कितनी, 3 गुना हो जाएगी। बहुत सिंपल सा सवाल है, देख लो। कोई राशि मैंने 100 मान लिया, अब वो 3 गुना हो जाती है, मतलब 100 थी तो 300 हो गई। ब्याज कितना मिला, 200 का ब्याज मिला। अब मुझे रेट निकालना है, मेरे पास दर भी, मतलब मुझे टाइम निकालना था, कितने समय में हो जाएगी। रेट मेरे पास 5% था, अमाउंट में, प्रिंसिपल मैंने 100 माना था, दर ये काट दिया, 5 चौके 20, 40 वर्ष में वो राशि क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा, बहुत आता है भाई ये सवाल, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपके पास है कि साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है। फिर से वही करना है, राशि मुझे 100 मान लेना है, अमाउंट तिगुनी हो जाती है, मतलब 3 गुना हो जाती है, मतलब 300, मतलब मुझे एसआई कितना मिल गया भाई, 300 में मैं 100 घटा दिया, राशि 100 थी, 300 हो गई, 200 रुपए का मुझे ब्याज मिला। अब क्या निकला, क्या निकालना है इसमें, कि ब्याज, साधारण ब्याज की दर से जिस पर कोई धनराशि 50 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 50 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, देखो 200 राशि हो गई, फार्मूले का यूज मैं कर रहा हूँ, 100 राशि थी, कितने वर्ष में भाई, 50 वर्ष में। और मुझे निकालना क्या है, कि साधारण ब्याज की दर, ये लीजिए मैं रेट रख दिया, और यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, 100 से 100 खत्म, 50 से काटेंगे तो 50 दूना 100, 50 तीन 150, 50 चौके 200, मतलब 4% क्या आ गई आपके पास, दर आ गई। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन, ये टाइप बहुत पूछा जाता है भाई, इस टाइप को दिमाग पे रख लो, और इस टाइप को करने का एक बार ट्राई करना, याद कर लेना, ठीक है। 2 3 बार तो प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन है,
साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। याद रखो कि 7 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है? दोगुनी। ध्यान देना कैसे कर सकता हूँ, इसे करने के दो तरीके। पहला तरीका 100 थी, वो राशि कितनी हो गई भाई? राशि 200 हो गई। कितने वर्ष में हुई? 7 वर्ष में हुई। ध्यान देना कितने वर्ष में? 7 वर्ष में हुई। और बढ़ी कितनी? 100 हुई। 7 वर्ष में हुई 100, बढ़ी कितनी? 100। इसका मतलब कि राशि 7 थी, 7 वर्ष में 100 गुनी हो गई। ध्यान देना, ठीक है। और क्या लिखा है? उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। राशि 100 है, 4 गुना मतलब 400 कितने वर्ष में हो जाएगी? इधर पे मिला मुझको 300 ब्याज। देखो जब 7 की वैल्यू 100 तो 300 वैल्यू कितना भाई? ये कितना गुना हुआ? देखो ये हुआ है 3 गुना हो जाएगी। इसका करने का एक और तरीका है, आप वो तरीका भी ध्यान कर लो भाई। मैंने आपको बताया नहीं, बता देता हूँ। T1 माइनस T2 बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। कुछ नहीं करो, इसमें पहला वर्ष जो लिखा है 7 वर्ष लिखा मैंने। 7 वर्ष में राशि कितनी हो गई? 7 वर्ष में राशि दोगुनी हो गई क्या? हाँ, 7 वर्ष में राशि दोगुनी हो गई तो 2 - 1 करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? कितने वर्ष में हो जाती है, मतलब मुझे T2 ही निकालना है। और कितनी गुना हो जाती है? कितनी गुना हो जाती है? 4 गुना, मतलब 4 - 1। देखो यहाँ पे 7/T2 लिख दो। यहाँ पे 2 में से 1 घटाओ 1, 4 में से 1 घटाओ 3। इस 3 का 7 गुना, 7 त्रिक 21 बराबर T2। दो तरीके मैंने बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप करना। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, काफी समय भी हो गया है, क्लास को रिकॉर्ड करना था। पर ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। मैं अपने आपको जो तरीका मैंने बताया उससे करता हूँ। T1 माइनस T2 और N1 माइनस 1, N2 माइनस का 1। देखो 5 वर्ष में कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। 5 वर्ष में भाई स्वयं की दोगुनी मतलब 2 - 1। यहाँ पे करूंगा समान ब्याज दर से वह कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? 16 - 1 T2 ज्ञात करना है। देखो 5/T2 बराबर 2 में से 1 घटाऊंगा 1, 16 में से 1 घटाऊंगा 15, 15 पना के 75। 75 वर्ष में वो राशि जो है 16 गुनी हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है भाई। अगले हम 20वें नंबर के हम सवाल पे चलते हैं। 20वां सवाल क्या है? 20वां सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपके पास है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर 3 वर्षों में 840 रुपए, 7 वर्षों में 1200 हो जाती है। मूल धन का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है बाबूजी इस सवाल में। 3 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 840 हो जाती है। ध्यान से देखिए। और 7 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 1200 रुपए। यहाँ पे समय का अंतर कितना है? समय का अंतर यहाँ पे 4 है। 3 और 7 के बीच में 4 वर्ष का अंतर है। यहाँ पे राशि में देखिए कितने का अंतर है। ये 1200 है, ये 840 है। घटाइए, ये लिखा मैंने 0, 10 में से 4 जाएगा 6, ये 11 में से 8 जाएगा तो 9, 10, 11, ये आ जाएगा 360। 4 की वैल्यू 360। ध्यान दो, 4 की वैल्यू 360 तो 1 की वैल्यू क्या? 4 9 36। 1 की वैल्यू क्या बाबूजी? 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 90 आ गई। जब 1 की वैल्यू 90 आ गई तो पहले पहले वाले से सॉल्व कर दो। पहले वाले से क्या हम सॉल्व कर देंगे? तो 3 वर्ष में राशि इतनी हुई है ना। जब 1 वर्ष में 90 तो 3 वर्ष में कितनी? 9 त्रिका 27, मतलब 270 रुपए इस पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्याज जुड़ा हुआ है। 270 रुपए क्या जुड़ा है? ब्याज जुड़ा है। तो मैं 840 पे 270 घटा देता हूँ तो 0, 14 में 7 जाएगा तो 7, ये 7 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा तो 570। आपसे क्या पूछा? मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। यही आपका मूलधन है। ये राशि 3 वर्ष में 840 हुई थी। कब? जब उसमें 270 रुपए ब्याज लगा था। तो राशि कितनी? 840 से मैंने 270 घटा दिया। ये इससे नहीं करना, आप इससे भी कर सकते हो। देखो 1 वर्ष में 90 तो 7 वर्ष में करेंगे तो 9 पर 9 6 9 सत्ते 63, 630 रुपए घटा दोगे, आंसर 570 ही आएगा। कहीं से कर दो, आप कुछ भी कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 10, देखो इधर 5 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई? 5 वर्ष में हो जाती है 10, 20 राशि हो जाती है। और 8 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है? 8 वर्षों में हो जाती है 1200। अंतर ज्ञात करो कितने का है? 6 7 8, 3 वर्ष का इधर अंतर। इधर अंतर देखो भाई कितने का है? अंतर देखो इधर कितने का है? इधर है 180 का अंतर।
3 का मान 180, तो 1 का मान 3 का भाग देंगे, 3 छंग 18, 1 का मान कितना 18। आपसे पूछा क्या मूलधन क्या है, फिर से 5 वर्ष में राशि इतनी हुई थी, तो एक में जब 1 वर्ष में 60, तो 5 वर्ष में कितना 6 पंचे 30, तो इसमें 300 क्या जुड़ा है, ब्याज जुड़ा है। मुझे राशि निकालना है तो मैं 300 रुपए इसमें क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। इसमें कठिन लग रहा है, इसमें आप घटा दो, इधर से घटेगा 0, इधर पे आएगा 2, ये 10 है, 10 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा 7, 720 रुपया क्या जाएगा आपका, राशि आ जाएगी। बस यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए, उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? मुझे दर निकालना है, कुछ नहीं है सवाल पे, खत्म सवाल है। पर सीखना तो पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा तो आप देखेंगे तो मुझे तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, आपके पास टोटल राशि, सबसे पहले तो देखिए कि दो तरीके की राशियां हैं और दो तरीके के समय, मतलब मुझे दोनों एसआई का मान लिखा है 190। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना है केवल पीआरटी अपॉन 100, ये अलग है, और इधर पे पीआरटी अपॉन का 100। मुझे इन दोनों का मान रखना है। एसआई आपके पास 90 रुपए का टोटल आपको ब्याज मिलता है। एक जो प्रिंसिपल है वो 500 है, उस प्रिंसिपल पे रेट मुझे नहीं पता है, लेकिन वो 4 वर्ष के लिए दिया गया है, ये पता है। ठीक है, इधर पे मैं सॉल्व करूंगा। इधर वाला प्रिंसिपल मेरा 600 है भाई, रेट मुझे नहीं पता है, समय कितने साल के लिए है, क्वेश्चन पे आप देखिए 3 साल के लिए समय है। मैं सॉल्व करूंगा, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, खत्म। अब आप देखो 5 चौके 20 आर हो गया ये, और प्लस करूंगा तो 6 3 18 आर हो गया। दोनों को आप जोड़ो तो 18 18 36, मतलब 8, और 2 और 1 3, मतलब 38 आर का मान कितना लिखा है 190। तो 38 आर का मान आपका आपके पास 90 है, तो काट दो ना भाई, 19 दूना 38, ये हो गया 10 और ये हो गया ये, तो 2 आर बराबर ये, तो ये हो गया 5, मतलब 5% की क्या लगेगी, दर लगेगी। देखो कितना सिंपल सवाल है ना। दिमाग घुमाते हैं ऐसे सवाल, पर परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, उसको भी देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने भाई साहब कि 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशियों का साधारण ब्याज एक समान वार्षिक दर होने पर 2,400 रुपए की ब्याज प्राप्त होता है। 2,400 का ब्याज, बार बार मैं क्वेश्चन का फार्मूला नहीं लिखूंगा, 2,400 रुपए ब्याज प्राप्त होती है। राशि मेरे पास पहली राशि है 5,000, ध्यान से देखते जाइएगा। रेट मुझे निकालना है, मैं लिखूंगा रेट, और पहली राशि दी गई है 4 वर्ष के लिए, मैं करूंगा बटे 100। दूसरी राशि मेरे पास है 4,000 है, मैं लिखूंगा 4,000 गुणे रेट मुझे निकालना है, समय मेरे पास 5 वर्ष है, मैं करूंगा बटे का 100। ये दो जीरो, ये दो जीरो, इधर से ये दोनों, ये दोनों खत्म। मेरे पास क्या बचा, 5 चौके 20, मतलब 200 आर, और प्लस यहाँ करूंगा तो 40, 5 चौके 200 आर, 200 आर, 200 आर को जोड़ूंगा तो 400 का आर बराबर मेरे पास है भाई साहब 2,400। मुझे आर का मान ज्ञात करना है, मेरे बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। एक सवाल और है, अब उसे आप यदि करना चाहें तो कर लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। चलिए, सवाल बहुत प्यारा है, सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम पे बहुत पूछा जाता है। सवाल लिखा है कि सीमा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की, जो 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे 3,300 रुपए का ब्याज मिला, उसने कुल कितनी राशि जमा की थी? मतलब मुझे इसमें राशि बताना है, मेरे पास रेट भी है, समय भी है। क्या मैं बार बार फार्मूला लिखूं? नहीं भैया, मत लिखो। 3,300 रुपए मुझे प्राप्त होता है, फार्मूला पता है, पीआरटी अपॉन 100, दो अलग अलग लिखा है। मैं पहले वाले का लिखूंगा, लिखूंगा पी 10% की दर है, 3 साल के लिए है, बटे का 100, प्लस इधर पे करूंगा, इधर पे भी मुझे राशि नहीं पता है, और कितने साल के लिए, 12 साल के लिए है, 12% 3 साल के लिए है, और बटे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 10 और 3, तो 10 30 पी
बटे का 100 और प्लस यहाँ करूंगा तो 12 तिहाई 36p बटे का 100। इनको सॉल्व कीजिए पहले, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा तो 30 प्लस 30p और प्लस 36p और बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए और इधर पे याद रखिए इधर पे 3300 आपका ये भी चल रहा है, ठीक है 3300 यहाँ पे रहेगा। इनको जोड़िए तो 6 और 3 3 क्या हो जाएगा 6, मतलब 66p बराबर 100 और इधर कितना लिखा हुआ है ये 3300। देखो इधर 66 से ये कट जाएगा, 33 एकम 33 दूना 66, ठीक है और 2 से ये कटेगा तो 2 पंचे 10 और जीरो इसके 2 जीरो इधर, मतलब P इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, P इक्वल टू आ गया 5000 रुपए राशि। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे 25वां क्वेश्चन शो हो गया क्या? शो हो गया तो करने का ट्राई कीजिए उसे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, मेरे पास अगला क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन लिखा है आपके स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन शो हो रहा है कि एक आदमी के पास, क्या लिखा है, एक आदमी के पास 10,000 रुपए हैं। इसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 15% और 10% उधार दिया, कितना दिया नहीं पता। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 की राशि प्राप्त हुई। भाई साहब कुछ नहीं करना है, 6500 रुपए की मुझे राशि प्राप्त होती है, लेकिन मुझे नहीं पता पहली बार उसने कितना राशि इन्वेस्ट किया, मुझे नहीं पता। पहली बार मैं मान लेता हूं उसने एक्स राशि इन्वेस्ट किया, 15% की दर से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। लेकिन क्या है कि मुझे दूसरी बार राशि जो 10,000 लिखी है, तो 10,000 में कुछ राशि इसने इन्वेस्ट कर दिया, तो 10,000 में जितनी राशि बची होगी उतना इन्वेस्ट करेगा ना। हाँ, तो मेरे पास 10,000 रुपए की राशि है माइनस एक्स बची हुई राशि इन्वेस्ट किया, और कितना 10% की दर से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया बटे का 100। ये लीजिए सवाल आपके पास लिखा है, सॉल्व कर दीजिए, इससे काट दीजिए, यदि नहीं काटना गुणा कर दीजिए, 15 पना के 75 एक्स और बटे का 100 प्लस यहाँ पे मैं करूंगा तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए भाई। इसमें 10 पना 50 लिखा है, 10 पना 50, 50 का अंदर जब गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 तो होगा ही, 1 2 3 4 जीरो और हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 जीरो और माइनस का 50 एक्स और बटे का क्या हो जाएगा 100 और बराबर इधर क्या रहेगा, बराबर 6500 आपका ये चलेगा ही चलेगा। अब क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो 100 ही आएगा, ठीक है। जब एलसीएम दोनों पे सेम है, सेम ही आएगा, लिखूंगा मैं 75 एक्स प्लस का ये लिखूंगा 5 और 4 जीरो, तो 1 2 3 4 और माइनस का 50 एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स सेम संख्या है, 75 एक्स माइनस का 50 एक्स, 75 में से 50 जब घटेगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 25 एक्स प्लस का ये हो जाएगा और 4 जीरो लग जाएगा, ये 4 जीरो और बटेगा मेरे पास क्या चल रहा है 100 चल रहा है, ये 6500। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं। ये 100 को मैं इधर ले आऊंगा भाई, अभी से यही पास से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, बार बार करना क्यों। ये लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो ये संख्या सेम है, ये इधर आएगी प्लस में है, इधर आएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 6500 में भी 4 जीरो है, 4 जीरो माइनस का ये लिखूंगा मैं 50 और फिर 4 जीरो, ये लिखा मैंने 4 जीरो और यहाँ पे चल रहा है क्या 25 एक्स। अब ये आपके पास राशि है भाई, इस राशि में आप इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। इस राशि पे आप घटाइए, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबसे पहले तो 4 जीरो लगा दीजिए, ये मैंने 4 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये 5 है, जीरो में घटेगा तो 5 और ये 6, ये आपके पास राशि में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब ये 25 इसके बटे में इधर कर दीजिए, 25 बटे पे आ गया तो एक्स का मेरे पास मान निकल जाएगा। अभी एक्स का मान निकलेगा, ध्यान दीजिए 25 से मैं काटूंगा तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का कितना होता है 150, तो 25 छक्का 150, 3 जीरो आएगा, मतलब एक्स का मान आ गया 6। ध्यान दीजिए मैंने एक राशि माना था एक्स मतलब 6,000, दूसरी राशि क्या 10,000 में से एक्स घटाएंगे, मतलब 6,000 घटाएंगे तो 4,000। पहली राशि एक्स, दूसरी राशि 4,000 रुपए, ये क्या हो जाएगी दूसरी राशि आपके पास निकल के जाएगी। बहुत साधारण, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और आपसे उसने पूछा क्या है, उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर। देखो एक 6,000 है, एक 4,000 है, तो 6,000 और 4,000 में कितने का अंतर है, 2,000 का। आपका आंसर कितना हो जाएगा 2,000, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं भाई।
इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा रिपीट कर लेना, 1 से 2 बार यदि आप देख लोगे ना, सारे के सारे सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सरल सवाल हैं, इजी सवाल हैं यदि मैं कहूँ तो। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पे मैं आपके लिए लगा रहा हूं कि 3100 रुपए की एक धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से, अन्य भाग 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपए है तो 8% की दर पर दी गई धनराशि बताइए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, आगे मैं आता हूँ। 27वां नंबर का क्वेश्चन है, मनीष 20,000 रुपए 2 भागों में उधार देता है। वह पहले भाग को 6% दर पर, दूसरे भाग को 8% ब्याज दर पर उधार देता है। उसे वार्षिक औसतन ब्याज इतना प्राप्त होता है, तो 6% और 8% पर दी गई धनराशि बताना है। कुछ नहीं करना इसमें, देखो 6%, एक 6% की दर पे दिया गया और एक 8% की दर पे दिया गया। इसको हम मिक्सचर के फॉर्मूले पे कर सकते हैं। और टोटल हमको 4.6.4 की ब्याज, देखो ये कर दो, इधर से ये कर दो, घटा दो भाई। 6.8 में से 6.4 घटे कितना आ जाएगा, 1.6। इधर जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, 0.4, 0.4 आ जाएगा। अब इसका पॉइंट से पॉइंट जब सॉल्व करेंगे, देखो इधर पॉइंट मतलब ये 10, ये पॉइंट इसका हट जाएगा। अगले स्टेप पे मैं कर देता हूँ 16/10, इधर पे करूंगा तो 4/10। 10 से 10 खत्म, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। अनुपात दोनों का क्या आ गया, 1:4। आपके पास राशि कितनी है भाई साहब, आपके पास राशि है 20,000। ध्यान दीजिए, आपके पास राशि 20,000 है। हाँ ठीक है, 20,000 है और राशि इधर 4:1:5। अनुपात कितना है, 5। 5 चौके 20, मतलब एक का मान आ गया 4,000। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 6% और 8% पर दी गई राशि कितनी है। ठीक है, एक का मान 4, तो 4 का गुणा इधर करेंगे तो एक हो गया 4 चौके 16,000 और दूसरा हो गया कितना, 4,000। ये आ गई दोनों राशियां और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला 28वें नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, है ना, पर क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, सॉल्व करने में बहुत छोटा सा है। लिखा हुआ है कि रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 1,300 रुपए का भुगतान किया। 9 वर्ष के बाद किया। उन्होंने पहले 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, लिखते जाओ भाई, 2 वर्ष के लिए 6% की दर पर किया। ठीक है, अगले 3 वर्ष के लिए 9% की दर पर, ठीक है, अगले 3 वर्ष के लिए 9% की दर पर किया और बाकी की अवधि के लिए 14%। देखो 9 वर्ष के लिए दिया था, 2 वर्ष दे दिया, 3 दे दिया, मतलब 3 तो 5 वर्ष दे दिया, 9 वर्ष के लिए टोटल 5 दे दिया, तो बचा कितना, 4 वर्ष बचा। और 4 वर्ष के लिए कितना, 4 वर्ष के लिए दिया था 14% की दर पर। क्वेश्चन पे पढ़ लेना भाई, समझ में आ जाएगा। और इतने पे उसने कितना ब्याज दिया भाई, 13,300 रुपए का ब्याज दर दिया। सबको गुणा कीजिए, 6 दूना 12%, इधर करूंगा तो 9 दूना 18, 9 तिरिक 27%, और इधर करूंगा 14 दूना 28, 14 चौके 14 चौके 56%। इन सबको जोड़ दीजिए, जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो 6, 6 2 8 और 7 7 14, ये आ जाएगा 5, 5 6 7 8 1 9%, मतलब 95% की वैल्यू आपके पास 13,300 रुपए है। जब 13,300, उसने क्या पूछा, उसने कितनी रकम उधार दी थी। उसने उधार की रकम मतलब 100% का, इससे कटते हैं उससे इनको काट दीजिए, अब जो आपको सरल लगे। काटना आपको है, जिस प्रकार से आप छोटा कर सकते हैं। देखिए, एक में से 5 काटो तो 5 एकम 5, 4 बचा 5, नंबर का से काटूंगा, लिखा जाए 19 19 19 95, 19 6 14, 19 7 133। कितनी बार में कटेगा भाई, 7 बार में कटेगा। 700 गुणा का 20, 7 दूना का 14, मतलब वो राशि कितनी हो जाएगी आपके पास, आंसर में क्या है, 14,000 ही आपका क्या है, आंसर है। ये करना था आपको, राशि निकालना। देखो कितना इजी सवाल है यार। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे भी सेम सवाल है यार। लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं, आप लोग कर लेना। इसमें मुझसे राशि का अनुपात पूछा है। क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर
साधारण ब्याज दूसरे वर्ष पर 4 वर्षों के प्रति 9 वर्ष की साधारण ब्याज दर के बराबर हो। मतलब दोनों का दर क्या है भाई, सिंपल है, ये कहा गया है। बस फार्मूला यूज कर दीजिए। राशि आपके पास नहीं है, राशि अलग अलग राशि है, इसको एक्स मान लीजिए। एक राशि को कितने परसेंट की दर पे, 10% की दर पे, और कितने साल के लिए भाई, 3 साल के लिए, ये लीजिए। अब ये भी राशि दूसरी है, क्योंकि एक राशि को ही दो हिस्सों में बांटा गया, तो राशि एग्जैक्ट नहीं है। 10 और कितने, कितना परसेंट, 10%, 4 साल के लिए। सॉल्व कीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इधर 3 से 3 इकाई 9 खत्म हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2, और ये हो जाएगा 5। तो कितना आ गया मेरे पास, x इंटू कितना आ गया भाई, 5, और y का आ गया 6y। तो x बट्टे y का मान कितना निकल गया, 6 बट्टे का 5। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या, इसे आपसे क्या पूछा है, 6600। अब इधर देखो, 6 5 11, मतलब मेरे पास टोटल 6600 राशि है, और इन दोनों का अनुपात 1100, दोनों का टोटल राशि 11, 11 छक्का 66, 600 रुपए। 600 रुपए एक का मान आ गया, मुझसे राशि पूछा है कि दोनों पे कितनी राशि, तो 6 का गुणा मैं करूंगा 6 से, और इसका गुणा करूंगा इससे, तो इसका मान आ जाएगा 6 छंगा 3600 रुपए राशि यहाँ, और इसका करूंगा तो 6 पंचे 3000 राशि यहाँ। ये लीजिए, ये दोनों आपके आंसर है, और यही आपसे इसमें पूछा गया था। ठीक है, ये ऐसे करना है भाई। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके अलावा साधारण ब्याज पे क्वेश्चन कोई भी नहीं बनते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी इसको देख लीजिए, थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, पर ये सारे के सारे टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे, मैंने सारे के सारे आपको करा दिया है। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट अपना छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि कमेंट देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइएगा। बहुत बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। थैंक यू सो मच।